क्यों क्यों नहीं पढ़ना है? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं देखता हूँ ये चीज फाउंडेशन में बच्चों देख रहे हैं, कितने हैं जिनके दो दो अटेम्प्ट हो गए, तीन तीन अटेम्प्ट हो गए, चार अटेम्प्ट हो गए, किसी के पांच अटेम्प्ट भी हो गए। हर बार सेम ही प्रॉब्लम है क्या? पेपर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट वो कर लिया, फिर जब पेपर में गए तो पेपर बना नहीं, और उसके बाद डाउट दिमाग में क्या आ जाता है कि यार पेपर तो बना नहीं, तो रिजल्ट तक वेट करते हैं, निकल गए नसीब से तो ठीक, नहीं निकले तो फिर से पढ़ेंगे, और फिर से वापस 1.5 महीने वही करना है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं बस एक बात नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? क्या आप खुद पास होना नहीं चाहते? क्या आपने ये मन में बना के रख लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ना मैं पूरा पास होऊंगा, ठीक है, मैं तो नहीं होने वाला, चाहे जो हो जाए, मैं तो यही सिलेक्टिव स्टडी करूंगा, इसके भरोसे अगर हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो मैं करता रहूंगा। अगर वो मुद्दा है, ये वीडियो को यहीं से एग्जिट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। 2 5 साल 6 साल में निकल गए तो ठीक, नहीं निकले, ठीक है, नहीं निकले तो कोर्स छोड़ देना। लास्ट में बाकी 4 लोगों को बोलना कि कोर्स बहुत डिफिकल्ट था। जिंदगी भर अपने माथे पे फेलियर का टैग लगा देना कि भैया तुमसे फाउंडेशन क्लियर नहीं। अब अगर उस चीज को सही करना है, ठीक है, सही करना है, तो सही करने का तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। 100% कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, ठीक है। अब वो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, वो मैं नहीं बोल रहा। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हमको ऑनलाइन समझ में आता है, हमको ऑफलाइन समझ में आता है। भाई वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना, आप जहां पर भी पढ़ो सही से पढ़ो। अब देखो ऑनलाइन में अपने फायदे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में फायदा ये है कि आपको रेट्स कम मिल जाते हैं, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, मोर टाइम आप रिवीजन में दे पाते हो। तो ऑफलाइन में एक पर्सनल टच है। लेकिन अगर ऑनलाइन में आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो 24/7 आपके डाउट रिप्लाई कर सके, तो ऑनलाइन से अच्छा कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन का कभी फर्क नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर शांतम गुप्ता बैठा है जो 24/7 9674362447 इस नंबर पर मैसेज के लिए अवेलेबल है। कभी भी कर लो, रात को 2 बजे 3 बजे भी करोगे वो रिप्लाई जरूर करेगा विद इन 24 आवर्स, और कभी कभी तो इंस्टेंटली विद इन 24 सेकेंड्स। हाथ में फोन होगा, मैसेज आता, तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो पहला सिलेक्शन चीज है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम नहीं, सपोर्ट मीडियम है, कि कहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद एक बार आपने वो सपोर्ट ले लिया, अब आप एक काम करो, ये मत देखो कि हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। भाई जो पढ़ाई पर आप पैसा डाल रहे हो वो तो इन्वेस्टमेंट है, उसके तो आपको रिटर्न मिलेगा ही। अभी सीए कोर्स में फाउंडेशन में आप 10,000 रुपया देते हो या 9,000 रुपया देते हो, उसमें आपको 2 बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, एक साथ में 2 सेट ऑफ फैकल्टीज मिल रहे हैं। कहीं और पर ये सब नहीं है, ऊपर से लाइव कोचिंग है। फाउंडेशन में 9,000 है, इंटर में 30,000 है, 39 यहां हो गया, फाइनल में और आप ₹1,00,000 जोड़ लो। 1,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट सीए कोर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स कोचिंग में। और अगर रजिस्ट्रेशन का और आईसीआई का सब जो जोड़ लो तो ₹1,00,000 वहां पर। तो ₹2.5 लाख स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 साल, लगभग लगभग 60,000 के आसपास हर ईयर आपकी पढ़ाई है। इससे सस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती। और जो पहला पैकेज ही आपको लगेगा ना, वो 10-15 लाख का लगेगा। आपको यहां पर इस कोर्स में प्रॉब्लम कब हो जाती है पता है? जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो कोई आदमी एड्रेस नहीं करता, जब आप कोशिश करते हो शॉर्टकट लेने की। अच्छा, ये शॉर्टकट आपने 10वीं 12वीं में क्यों नहीं लिया? वहां तो आप रोज सुबह उठ के या रोज स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे, वहां प्रॉपर पढ़ने जाते थे, स्कूल में प्रॉपर पढ़ते थे, वहां क्यों नहीं शॉर्टकट लिया आपने? तो कुछ बोलेंगे नहीं हम तो वहां पर भी शॉर्टकट ही लिए थे, तो परसेंटेज तो दिख गई आपकी, 75 80 85 82 90 91। जो बच्चा पूरा पढ़ा 99 98 97 96 लेके आया। तो बात मैं ये नहीं बोल रहा कि 12th के मार्क्स से कुछ आगे आप बढ़ पाओगे, बट मेरा कहने का मतलब समझिए, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे? अच्छा, कल को आप सीए बन गए, आपका क्लाइंट आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आया, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे कि क्लाइंट को यह बताएंगे कि ये वाला चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं था, सिलेक्टिव स्टडी की थी? वो आएगा दोबारा आपके पास। मान लीजिए आपने सिलेक्टिव स्टडी करके एक बार पास भी कर लिया, लेट्स से
अगर इंटरव्यू टेबल पर आपसे एक सवाल पूछा गया उस चीज से रिलेटेड, आप जवाब नहीं दे पाए, आपको जॉब मिलेगा? तो भाई प्रॉब्लम को एड्रेस करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोर्स डिफिकल्ट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आईसीआई पास नहीं करना चाहता, वो भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है तुमने अपने लिए एक एक्सक्यूज का इतना बड़ा पैरामीटर बना के रखा है कि तुम पास होना नहीं चाहते। जिस दिन तुम अपना कंफर्ट छोड़ के एक डिसीजन ले लोगे कि मैं 100% पढ़ूंगा, उस दिन भगवान भी ऊपर से आके तुमको फेल नहीं कर पाएगा। और जब हम 100% बोल रहे हैं, मतलब 100% चारों सब्जेक्ट में इक्वली। जब मैं करूं, देखो सीए फाउंडेशन क्लियर करना बहुत सिंपल है। चारों सब्जेक्ट में 100% पढ़ा, 2x रिवीजन दिए सारे सब्जेक्ट्स के, और साथ में टेस्ट दिया हर एक सब्जेक्ट का, आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ये सब करने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा, 10 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो निकल जाते, कोई एक का बैड लक होता है तो वो अगली बार निकल जाता है। जिसने इन मैट्रिक्स को मिस किया, या तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा नहीं, या तो 2x रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं किया, या तो टेस्ट नहीं दिया, यही बार बार फंसते हैं। और कुछ बच्चे लूप में फंस जाते हैं। लूप क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया कुछ कुछ चीजें पढ़ के, अब मुझे अंदर ही अंदर पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा रिजल्ट तक का। जनवरी का रिजल्ट आएगा मेरा मार्च में, मार्च में रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया, एक हफ्ता जबरदस्ती का रोना गाना करूंगा, जबकि मुझे पता था कि मैं पास नहीं होने वाला। मार्च की 15 तारीख हो गई, अगला अटेम्प्ट मई में है, फिर से वही बात। मार्च आधा, अप्रैल पूरा, 1.5 महीना है, फिर एग्जाम है। अब 1.5 महीने में मैं क्या कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लूंगा? फिर से मैंने लगाया मोस्ट एक्सपेक्टेड, फिर किया, फिर है, फिर मेरे को पता है मैं नहीं निकलूंगा, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगा, फिर से वही 1.5 महीना वाली बात। तो ये जो क्यूमुलेटिव हरकतें आप कर रहे हो ना, इससे बस आपके अटेम्प्ट बढ़ क्यों रहे हैं? सिंपल, सिंपल लॉजिक मैं हमेशा बोलता हूं, जब इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट कैसे अलग आ जाएगा? आप बार बार मशीन में आलू ही डालते जा रहे हो तो कट के चिप्स ही निकलेगा ना, सोना तो निकल नहीं जाएगा। सोचना इस बारे में। 15 और 17 तारीख से नए फाउंडेशन के बैचेस शुरू हो रहे हैं Jan 27 के लिए। अगर एक बार में निकालना है, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए, एक बार में निकलेगा, चाहे यहां से पढ़िए या कहीं और से पढ़िए। इससे अच्छे प्राइसेस, इससे अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स और 24x सर्विस और हेल्प, मेरा सपोर्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी कहीं और भी मिले तो वो भी करिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।